हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ हिस्ट्री का आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम का। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जो बीपीएससी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज में ये सब टॉपिक पूछी जाती है। ठीक, मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। यूपीएससी, बीपीएससी, सिविल सर्विसेज में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो विशिष्ट आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में पूछते हैं। मीन्स में आपको लिखने के लिए आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि कौन से व्यक्ति कैसे स्वभाव के थे, किस किस आंदोलन में भाग लिए हैं, किसके थ्रू कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो ये सारे पूछे जाते हैं। तो इसी का मद्देनजर में ये सब क्वेश्चन, इस सब टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। विशिष्ट आंदोलनों से संबंध व्यक्तित्व। तो पहले मैं स्टार्ट कर देती स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन किसने करवाया, कहाँ हुआ, इस सब के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बम्बई एवं पूना में स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार किया। तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर, ये जो थे सबसे पहले कहाँ स्वदेशी आंदोलन किए, तो बम्बई और पूना, जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वराज की प्राप्ति हेतु स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। तिलक ने सहकारी केंद्रों की स्थापना की तथा स्वदेशी वस्तुओं प्रचारिणी सभा का नेतृत्व किया। कहने का मतलब है कि स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। कहाँ से स्टार्ट किया, तो बम्बई और पूना से स्टार्ट किया। इन्होंने राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन भी किया, और उसी के दरमियान इन्होंने सबके दिलों में ये पैदा करना चाहा कि हम लोग देश प्रेम कैसे करें ना करें। और उन्होंने सबसे पहले बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को सर्वोपरि रखा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की। और उसी वक्त से स्वदेशी आंदोलन से ही शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन स्टार्ट हो गया था। दूसरे बारे में पढ़ते हैं। लाला लाजपत राय, इन्होंने आंदोलन का पंजाब एवं उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रसार किया। अपने अभियान में उन्हें अजीत सिंह से सहायता मिली। कार्यस्थ समाचार में प्रकाशित उन्हें लेखक में तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया गया। लाला लाजपत राय जब इस आंदोलन में भाग लिए तो उन्होंने पंजाब एवं उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार किया। ठीक है, उनके लेखों में तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया गया था। उनके साथ में अजीत सिंह उनका पार्टनरशिप बने सहायता किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है सैयद हैदर रजा, इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया? सैयद हैदर रजा ने। चिदम्बरम पिल्लई, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया। तुतीकोरिन केरल मील की हड़ताल को संगठित किया। इन्होंने मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित तुतीकोरिन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की गई। इन्होंने क्या किया? सितंबर पिल्लई ने तुतीकोरिन में मील की हड़ताल को संगठित किया गया था।
मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पे स्थित तूतीकोरिन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना कर दी। बिपिन चंद्र पाल ये कांग्रेस में गरम दल के अग्रगण्य नेता थे। गरम दल में नेता थे लालपाल बाल ये गरम दल के नेता थे। तो इसी में कांग्रेस में गरम दल का अग्रगण्य नेता थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में विशिष्ट शहरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये न्यू इंडिया नामक पत्र के संपादक भी थे। न्यू इंडिया के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, जो गरम दल के नेता भी थे। लियाकत हुसैन पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया था। पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया था। 1906 ईस्वी में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावनाओं जगाने हेतु उर्दू में अनेक उत्तेजक लेख लिखे। इनके कार्यों को स्वदेशी समर्थक अनेक मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने भी समर्थन प्रदान किया, जिसमें गजनवी रसूल, दिन मोहम्मद, दीदार बख्श, मोमिनुज्जमान, इस्लाम हुसैन, सिराजी, अब्दुल हुसैन एवं अब्दुल गफ्फार के नाम प्रमुख हैं। श्याम सुंदर चक्रवर्ती स्वदेशी आंदोलन से संबंध राजनीतिक नेता, जिन्होंने हड़तालों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रमेश सुंदर त्रिवेदी, इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रभावी होने वाली तिथि को विरोध प्रदर्शन हेतु कला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तथा लोगों से अपील की वे दिन घरों में अपने चूल्हे न जलाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु अनेक देशभक्ति गीतों की रचना की तथा बंगाली लोक संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादियों में साम्राज्यवादी शासक के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा जगाई। इन्होंने कई स्वदेशी भंडार गृहों की स्थापना की तथा लोगों से आह्वान किया कि राष्ट्रीय सौदाई बढ़ाने हेतु वे रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाएं। इनका मत था कि रक्षाबंधन से लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास हो। रविन्द्रनाथ टैगोर जो एक बहुत बड़ा लेखक भी हैं, इन्होंने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए अनाज का भंडार बनाया। ठीक है, इन्होंने बंगाल विभाजन के लिए रक्षाबंधन की उत्सव बनाई ताकि एक दूसरे में भाईचारा रहे और बंगाल विभाजन भी ना हो। अरविंद घोष, इन्होंने आंदोलन को बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी प्रारंभ किए जाने की वकालत की। इन्हें 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधान आचार्य नियुक्त किया गया, जिनका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन तथा भारत की स्थिति तथा संस्कृति से संबंध शिक्षा व्यवस्था में सुधार। इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का कई वर्षों तक संपादन भी किया। इस पत्र के माध्यम से अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करते हेतु अनेक संपादित लेखों का प्रकाशन किया। इन लेखों में उन्होंने हड़ताल एवं राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित एवं समर्थन किए जाने की वकालत की। इन्हें अपने कार्यों में जतेंद्र नाथ बनर्जी एवं वरिंद्र कुमार घोष से महत्वपूर्ण सहायता मिली। उल्लेखनीय है कि अनुशीलन समिति का स्थापना बनर्जी एवं घोष ने ही की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये उदारवादी विचारधारा के समर्थन राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने द बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से सरकार की
प्रेम विरोधी नीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाए। इन्होंने अनेक सभाओं को भी संबोधित किया। कृष्ण कुमार मिश्रा एवं नरेंद्र कुमार सेन इन्हें प्रमुख सहयोगी थे। अश्विनी कुमार दत्त ये एक स्कूल शिक्षक थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी बौद्ध सभा की स्थापना की। इन्होंने बरिशाल के मुस्लिम तस्करों द्वारा चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। प्रमथनाथ मिश्र, बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, इन तीनों ने मिलकर कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस में संपादन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वरिष्ठ अधिवेशन के अध्यक्षता की। इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। अब्दुल हालिम गजनवी ये पेशे से जमींदार एवं वकील थे। इन्होंने कई विदेशी औद्योगिक की स्थापना की तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित करने में अरविंद घोष की सहायता की। अब्दुल कलाम आजाद इनके मुख्य सहयोगी थे। तो पता है कि असहयोग आंदोलन में लोग किस तरह से हम मदद करते थे। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने कांग्रेस में 106 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। आचार्य पी.सी. राय, उन्होंने कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। मुकुंद दास, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, गिरीन्द्र मोहनी दोषी, सैयद अब्दुल मोहम्मद, इन्होंने स्वदेशी की तर्ज पर अनेक देशभक्ति गीतों की रचना की। गिरीश चंद्र घोष, क्षीरोद प्रसाद, विद्या विनोद एवं अमृतलाल बोस नाटककार थे। इन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। अश्विनी कुमार बनर्जी एक स्वदेशी कर्तव्य थे। इन्होंने भारतीय जूट मिल के श्रमिक द्वारा अगस्त 1906 में बज नामक स्थान में भारतीय मिलहैंड्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सतीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने अपनी डान सोसाइटी के मध्य से स्वदेशी प्रयासों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने तथा उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। मोतीलाल घोष, यह अमृत बाजार पत्रिका समूह से संबंध थे। ये अग्रणी विचारधाराओं के समर्थन थे तथा इन्होंने भारतीयों में अनेक उत्तेजक एवं देशभक्तिपूर्ण लेखों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। ब्रह्मबंधन उपाध्याय, इन्होंने अपने संदेह एवं युगांतर नामक पत्रों के माध्यम से स्वराज एवं स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। योगेंद्र चंद, इन्होंने मार्च 1904 में कोष एकत्रित करने हेतु एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय छात्रों की तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजता था। आज तक मैं यहीं तक रहने देती हूँ, कल यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तब तक कितने को रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।